बांग्लादेश में महत्वपूर्ण आम चुनाव में अपनी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी को शानदार जीत दिलाने के बाद तारिक रहमान देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में मंगलवार को शपथ लेंगे। तारिक रहमान का शपथ ग्रहण समारोह बंग भवन के बजाय संसद परिसर के साउथ प्लाजा में आयोजित किया जाएगा। हालांकि शपथ ग्रहण के एक दिन पहले उन्होंने बोगरा 6 सीट से इस्तीफा दे दिया है। बीएनपी प्रमुख ने अपने इस फैसले के संबंध में बांग्लादेश के चुनाव आयोग को औपचारिक रूप से एक पत्र भेजा है। चुनाव आयोग के वरिष्ठ सचिव अख्तर अहमद ने सोमवार को इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि मैं बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान का बोगरा 6 सीट छोड़ने को पत्र प्राप्त हुआ है। राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से सीट को रिक्त घोषित करने की प्रक्रिया चल रही है। सरकारी समाचार एजेंसी बीएसएस ने सोमवार को बताया कि राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन मंगलवार दोपहर को जातीय संसद के साउथ प्लाजा में नए मंत्रिमंडल सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तारिक रहमान ने 13वां राष्ट्रीय संसदीय चुनाव 2 सीटें ढाका 17 और बोगरा 6 से लड़ा था। उन्हें इन दोनों सीटों पर जीत मिली थी। हालांकि बांग्लादेश की लोक प्रतिनिधित्व आदेश आरपीओ की धारा 119(1) ख के तहत एक उम्मीदवार अधिकतम 3 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। धारा 19(2) के अनुसार अगर कोई उम्मीदवार एक से अधिक सीटें जीतता है तो उसे राजपत्र अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर चुनाव आयोग को लिखित रूप में यह सूचित करना होता है कि कौन सी सीट बरकरार रखना चाहता है। यदि कोई विकल्प सूचित नहीं किया जाता है तो चुनाव आयोग किसी एक सीट को बरकरार रख सकता है और अन्य सीटों को रिक्त घोषित कर सकता है। ऐसे में किसी भ्रम की स्थिति से बचने और संविधान के अनुसार तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री बनने से पहले बोगरा 6 सीट से इस्तीफा दिया है। अब वह सिर्फ ढाका 17 सीट का प्रतिनिधित्व करेंगे। 12 फरवरी के चुनाव में तारिक ने 72,699 वोटों के साथ ढाका 17 सीट जीता। बांग्लादेश जमात इस्लामी के उम्मीदवार एसएम को हराया। एसएम खालिदुज्जम्मा को 68,300 वोट मिले। वहीं तारिक रहमान ने बोगरा 6 में 2,16,284 वोटों के साथ जीत हासिल की और जमाते इस्लामी के उम्मीदवार आबिदुर रहमान सुहेल को हराया, जिन्हें 97,626 वोट मिले थे।